बहुत ही नपे तुले आदित्य शब्दों सुरजेवाला में ने भी जो है कांग्रेस दावा के पेश नेताओं किया। ने अपनी बात रखने का काम किया है। जेपी साहब ये कह रहे हैं कि बीजेपी की हैसियत ही नहीं है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। गीता बुक्कल से पूछा तैयारी कैसी है, तो कह रही है बिल्कुल बढ़िया है। जनता ने तैयारी की है। और सबसे दिलचस्प बात, रघुवीर कादियान जो कह रहे हैं 38 वोट आएंगे, तो बिल्कुल नपे तुले शब्दों का इस्तेमाल किया गया। बहुत ज्यादा अति उत्साहित होकर बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं कही गई। ये कोशिश की गई कि बिल्कुल ही संतुलित बयान दिया जाए और सीधा पहले अंदर जाया जाए, क्योंकि मुझे लगता है एग्जाम पास करना सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए इस वक्त है। एग्जाम से पहले जैसे बच्चे कह देते तैयारी पूरी है मम्मी, चिंता मत करो, बहुत अच्छे नंबर लेके आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो बिल्कुल बैलेंस होके फिलहाल कांग्रेस के तमाम विधायक बोलते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। बिल्कुल जिस प्रकार से एग्जाम की तैयारी से पहले बच्चे बोलते हैं, ठीक उसी प्रकार जो है कह सकते हैं कि रवैया तमाम विधायकों का देखने को मिला। सबसे पहले राव नरेंद्र प्रदेश अध्यक्ष से हरियाणा न्यूज ने खास बातचीत की, उन्होंने भी नपे तुले शब्दों में जो है बातचीत की। उसके बाद करमबीर बोध ने भी बस सिर्फ इतना कहा कि 100% जीत हासिल करेंगे। बेबी बत्रा ने भी कहा इसमें कोई शक है, जीत हासिल करेंगे। यानी कि जिन भी विधायकों से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है वो बहुत कम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, इतना जरूर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जीत हासिल करेंगे। और यही जो मंजर था आज से ठीक कह सकते हैं कि 13 तारीख को 2-3 दिन पहले जिस प्रकार से विधायक जब शिमला के लिए रवाना हुए थे, उस दिन भी यही मंजर देखने को मिला था। उस दिन भी इसी प्रकार से बात कर रहे थे, नपी तुली बात कर रहे थे कि ट्रेनिंग कैंप है, हमें पता नहीं कहां पर ले जाया जा रहा है। कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं दबाव जो है साफ तौर पर कांग्रेस के नेताओं पर जो है नजर आ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से खुलकर नहीं कह रहे हैं कि हम जीत हासिल करेंगे, इस प्रकार की बातें जो है कह सकते हैं उत्साह के साथ जो है ये बातें सामने नहीं आ रही हैं। हालांकि दावा पेश कर रहे हैं कि जीत हासिल करेंगे। कहीं ना कहीं आज को लेकर जो है संशय थोड़ा थोड़ा मन में जरूर कांग्रेस के दिखाई दे रहा है, जिस प्रकार से। और क्या ये दबाव है, क्यों बोल नहीं रहे विधायक? क्योंकि अगर जीत फाइनल है, आपको पता है कि आप एकजुट हैं, फिर उसमें बताने में क्या दिक्कत है? कैमरे पे आप बता सकते हैं अच्छे से कि बिल्कुल हम जीत हासिल करेंगे, प्रदेशवासी भी तो प्रदीप कॉन्फिडेंस लेवल है एक जो बर्डन भी है, क्योंकि लगातार बीजेपी की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लगातार पिछले एक्सपीरियंसेस को याद दिलाया जा रहा है। 2016 की बात हो रही है, 2022 की बात हो रही है, और इस बार ये कहा जा रहा है कि भाई कांग्रेस के विधायक अंतरात्मा की आवाज को सुनकर वोट डालने के लिए पहुंचेंगे और वोट डालेंगे। यानी कि बीजेपी बहुत ज्यादा एक प्रेशर बिल्डअप तो कर ही रही है, लेकिन कांग्रेस इसके इधर प्रेशर के साथ साथ ये भी समझ रही है कि भाई ये अग्नि परीक्षा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, अब ये अग्नि परीक्षा है कांग्रेस पार्टी की। अब अगर अब किसी तरीके की कोई गेम खराब हुई, अगर अब किसी तरीके से करमबीर बौद्ध राज्यसभा पहुंचने से चूक गए, तो क्या हश्र होगा सबको मालूम है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से प्रेशर की बात करें तो लगातार जो भाजपा के नेता हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, वो तमाम बार एक बात का जिक्र करते हैं कि 2016 को देख लीजिए, इतिहास देख लीजिए, 2022 को देख लीजिए। यानी कि उन बातों को दोहरा के जो है प्रेशर जो है बनाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये प्रेशर कांग्रेस के मन में भी है, कांग्रेस के नेताओं के मन में भी ये प्रेशर है कि पहले ऐसा हो गया, अब की बार ऐसा ना हो जाए। एक ये कह सकते हैं कि सवाल उनके जहन में जरूर है, लेकिन तमाम विधायक एक बात का दावा पेश कर रहे हैं कि जीत हासिल करेंगे। यानी कि 37 विधायक हैं और हम 38 वोट लेकर आएंगे, कोई कहता कि 39 वोट लेकर आएंगे। यानी कि अब दावा जरूर पेश कर रहे हैं, लेकिन जो पहले जिस प्रकार का वाकया हुआ यानी 2016 और 2022, उस जैसी स्थिति ना बने उसके लिए ही प्रयास जो है लगातार किए जा रहे थे। और अब की बार जो रणनीति अलग तरीके की जो बनाई गई, वो यही रणनीति थी कि इनको शिमला भेजा गया और शिमला के अंदर जो है कह सकते हैं कि रखा गया और वहां पर पाठशाला लगातार चली, वहां पर पाठ पढ़ाया गया लगातार। और ये भी ट्रेनिंग दी गई कि आखिर वोट किस प्रकार डालना है, क्योंकि कोई भी वोट जो किसी भी छोटी सी त्रुटि के कारण जो है कैंसिल ना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप, और ये बहुत जरूरी भी है। आप देखिए बीजेपी भी जब अपना ट्रेनिंग सेशन विधायकों के लिए लेकर आई, तो वहां पर भी 3 बीजेपी के उस ट्रेनिंग सेशन में विधायकों के वोट कैंसिल हुए। तो ऐसे में ये ट्रेनिंग
तो बहुत जरूरी है ही। अब इसको राजनीतिक रंग देकर तमाम तरीके की बातें हो कि भाई हिमाचल जाकर ही क्यों वो ट्रेनिंग ली, क्या डर है? डर तो है और ये बिल्कुल जाहिर है, किसी से छिपा नहीं है। लेकिन इस डर के बीच और तमाम दावों के बीच सबसे पहले हम लगातार सुबह से तमाम चीजों को लेके तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं तो दिखाने का काम कर रहे हैं हरियाणा न्यूज पर, लेकिन राव नरेंद्र साहब क्या कह रहे हैं, जो कांग्रेस के उम्मीदवार है करमबीर बौद्ध, वो क्या कह रहे हैं, अपने दर्शकों को पहले वो सुना देते हैं। प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। बातचीत करते हैं। सर, आखिरी दिन है आज और चुनाव भी आज होगा, जिस दिन का इंतजार था वो दिन आ गया, क्या कुछ कहेंगे आज? बिल्कुल वही कहूंगा जो पहले कह रहा था कि हमारी कांग्रेस पार्टी के 37 विधायक एकजुट हैं और पूरी तरह से अपने उम्मीदवार श्री करमबीर सिंह बौद्ध के पक्ष से मतदान करके उनको राज्यसभा में भेजने का काम करेंगे। जी, करमबीर बौद्ध भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो कितने आश्वस्त हैं, क्या कुछ कहेंगे सर, कितना आश्वस्त है सर? बिल्कुल आश्वस्त हैं और बधाई हो सबको। कैसी तैयारी है सर? सर, तैयारी कैसी है सर? बहुत ज्यादा वोटों से जीत के आएंगे। जी देखिए, करमबीर बौद्ध इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा वोटों से जीतने का काम करेंगे। बीबी बत्रा विधायक भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, खास बातचीत कर लेते हैं। बीबी बत्रा भी यहाँ पर मौजूद है। सर, किस प्रकार की तैयारी, क्या कुछ कहेंगे? पूरी तैयारी है, इसमें क्या पूछने की बात है। जी, आश्वस्त है सर जी? हाँ, पूरा आश्वस्त है। 37 वोट आएंगे। जी देखिए, कांग्रेस के तमाम विधायक साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो हम लोग तमाम जो है आश्वस्त हैं और आज जीत हासिल करेंगे। खास बातचीत की राव नरेंद्र प्रदेश अध्यक्ष और करमबीर बौद्ध जो खुद उम्मीदवार हैं, उन्होंने भी दावा पेश किया कि जीत हासिल जो है की जाएगी। और विधायक वरिष्ठ बीबी बत्रा ने भी कहा कि आज जो है जीत हासिल की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। बीबी बत्रा विधायक भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, खास बातचीत कर लेते हैं। बीबी बत्रा भी यहाँ पर मौजूद है। सर, किस प्रकार की तैयारी, क्या कुछ कहेंगे? पूरी तैयारी है, इसमें क्या पूछने की बात है। जी, आश्वस्त है सर जी? हाँ, पूरा आश्वस्त है। 37 वोट आएंगे। जी, में पूछने वाली क्या बात है, 37 के 37 वोट आएंगे, बत्रा साहब ये कह रहे हैं। पूछने वाली बात इसलिए हो जाती है क्योंकि फिर से हमें वही पीछे जो हुआ इतिहास में वहां पर जाना पड़ेगा, इसीलिए तमाम लोग पूछ रहे हैं भाई तैयारी है या नहीं, कोई दिक्कत परेशानी है तो नहीं, 37 के 37 वोट आ भी जाएंगे या फिर कहीं पर कोई परेशानी देखने को मिलेगी। हालांकि जब कांग्रेस के विधायक पहुंचे तो इंडियन नेशनल लोकदल को लेकर भी सवाल पूछा गया कांग्रेस के विधायकों से, लेकिन ज्यादा कोई जवाब उस मामले पे दिया नहीं गया और कांग्रेस विधायक बड़े ही नपे तुले शब्दों में कहते हुए नजर आए कि हम जीतने जा रहे हैं। प्रेशर कहीं ना कहीं साफ तौर पे दिख रहा है और मुझे लग रहा है कि पहले टारगेट ये है कि कम से कम करमबीर बौद्ध को जिता लिया जाए। तमाम विधायकों को एक साथ करमबीर बौद्ध के पक्ष में वोट दिलवा दिया जाए, उसके बाद आगे की कोई बात हो और उसके बाद शायद कांग्रेस पार्टी खुल के बैटिंग करने के लिए आगे आएगी। तंवर साहब, लग रहा है आपको कि भाई वेट कर रहे हैं सही टाइम का और उसके बाद जितने लोग आरोप लगा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, सबको एक एक करके जवाब देंगे? कुछ घंटों की बात है प्रतिमा जी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और अपेक्षा से अधिक सफलता इस राज्यसभा के चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिलेगी और इस चुनाव में कांग्रेस को किसी प्रकार की क्रॉस वोटिंग या भीतरघात का कोई भय नहीं है। और जिस तरह से कांग्रेस ने अनुसूचित जाति वर्ग के करमबीर बौद्ध को प्रत्याशी बनाकर भारतीय जनता पार्टी की विभाजनकारी और जातिवादी राजनीति की कलई खोल दी और जिस तरह से एक वंचित वर्ग के प्रत्याशी को हराने के लिए सतीश नांदेड़ जो प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, उनको जिस तरह से नामांकन कराया गया बतौर निर्दलीय, ये अनुसूचित जाति वर्ग के साथ धोखा है। और आज हरियाणा प्रदेश के सभी कांग्रेस के विधायक और जो इस तरह के विषयों में रुचि रखते हैं, वो विधायक भारतीय जनता पार्टी से इस राजनीतिक धोखे का बदला लेंगे। धोखे का बदला लिया जाएगा सप्रा साहब, आप जो धोखा कर रहे हैं? अभी तंवर साहब बता रहे थे भाई करमबीर जी दलित है जी, दलित कार्ड खेला जी इन्होंने नया। हुड्डा साहब की सरकार थी, आप लोग ओबीसी कार्ड खेले तो कोई दिक्कत नहीं है। 10 साल राज किया है। मिर्चपुर कांड ये भूल जाते हैं क्या? कुमारी शैलजा जी पूर्व मंत्री रही हैं, सांसद रही हैं। अरे 3 बारी प्रदेश को जलवा दिया, आपको भी बोलने की बात है। आप इनका 3 बारी प्रदेश जलवा दिया आपने, आप इनका माइक बंद करो। तंवर साहब, आप प्लीज कर लीजिए।
सुनने की हिम्मत तंवर नहीं साहब है। पूछेंगे। विधानसभा में भाग जाते हैं, संसद में भाग जाते हैं, तंवर साहब आप हैं? नोट कर और लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय मंच पे नंगा नाच करते सपना हैं। साहब, आप एक इनका मिनट। माइक बंद करो, तंवर साहब आप सुनने की नोट हिम्मत कर रखो। लीजिए, सारे अब सुनिए पॉइंट्स नोट प्लीज, कर लीजिए, आप अब उसको जवाब सुनिए, दीजिएगा। आपको सुनना पड़ेगा, आप सुनना पड़ेगा आपको। दलित 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 करते हो आप, हैं? तंवर दलितों साहब, के साथ हमने क्या तंवर है? साहब, सुनिए, आप सुन सुनने की लीजिए, हिम्मत रखो पहले आप। नोट कर लीजिए, जो आरोप लगा रहे हैं वो नोट कर लीजिए। हाँ, नोट पेपर करो आप, पे, बिल्कुल और पेन उसके उठा बाद लो आप आप, एक-एक करके पेन जवाब पेन और दीजिएगा। पेपर रखो अपने पास, चलो बिल्कुल। चलो सपना हाँ। साहब जल्दी से। कुमारी शैलजा जी अध्यक्ष थी यहाँ पे कांग्रेस में, इनका संगठन नहीं बनने दिया। अशोक तंवर जी आप दलित, बन गए ना? नहीं तंवर, अरे आप बन गए अरे ना? तंवर साहब, सुनो, सुनना, सुन लीजिए, आप तंवर पेन साहब, पेंसिल तंवर साहब, रखो 11 साल आप। लग गए। ये बोलना बंद 11 साल लग करो, ये गए, बोलना तंवर बंद साहब, 11 साल लग करो। गए। विधानसभा चलने दो, बहुत कीमती टाइम होता है, बहुत पैसा लगता है उसपे। संसद चलने दो, और जहाँ भी आप ऐसा है। आप बीच तंवर में साहब, आप सुन लीजिए ना, तंवर साहब, आप बीच में मत बोलिए तंवर प्लीज, साहब, आप बीच तंवर में साहब, मत सुन बोलिए, लीजिए। जब आपका बीच परिवार में नहीं मत चाहता, बोलिए, तो बीच आपका बीच में जीवन मत है। बोलिए, और आप यहाँ के अब बीच ज्ञान में मत बात बोलिए, सुखबीर बीच तंवर में जी, मत 2 बोलिए मिनट आप। 2 मिनट बोलने दीजिए, आप लिख लीजिए ना, अशोक फिर एक-एक तंवर बात जी पे दलित जवाब नहीं थे दीजिएगा। क्या? जब वो अध्यक्ष थे और उसका सिर फोड़ दिया गया, यही कांग्रेस थी ये? अब ये बताइए, आज और कांग्रेस को कहाँ है अशोक कांग्रेस तंवर? आप अब कांग्रेस कहाँ है अशोक आप तंवर? कांग्रेस को ये भी नहीं, पता, अशोक तंवर कहाँ है अब? अशोक तंवर भाजपा ने जब नहीं, कहाँ है? जब भाजपा ने विकसित कहाँ भारत, है? सुनो आप सुनो, जब कहाँ है? आप सुनो तो अरे सही, कुछ- अरे कुछ सुनो तो सोच सही, के बोलो, सुनो तो, वर्तमान में अरे बोलो। सुनो तो सही ना, बोलने की हिम्मत अरे- रखो आप। अब सुनिए अरे प्लीज, वर्तमान में नहीं बोलिए, अब अशोक तंवर मैं आज बता रहा हूँ कहाँ है वो, डिबेट है, मैं बता रहा हूँ कहाँ पे बनाइए। अशोक तंवर कहाँ है, मैं दंगल- बताता हूँ ना, दंगल सुनो तो बनाइए। सही, आप बताइए ना कहाँ अरे है? सुनो तो सही, सुनने की हिम्मत रखो आप। ये जब बीती तारीख जब बिसार दे, आगे की जब सुन ले। जब मोदी सरकार ने, जब नायर सिंह सैनी जी ने जब 152D बनाया ना, 152D, उसी रास्ते से भागकर वो कांग्रेस में गए राहुल मंच पे। अगर वो विषय वो नहीं है, रास्ता कौन सा था? 152D ना लेकिन बनता तो आज कहाँ अशोक है? तंवर जी वहां ना होते। अशोक तंवर जी कहाँ है वो मैंने मैं आपको क्या कह बता रहा दिया हूँ? है। वो विषय नहीं है। कांग्रेस को ये पता है, कांग्रेस को विषय ये है कि आप सुनिए अशोक तंवर सुनिए, कहाँ अरे है? सुनने की हिम्मत रखो ना कुमारी आप। शैलजा कहाँ इनका है? माइक बंद करो आप। तंवर साहब, डोंट वांट टू लिसन। एक मिनट, थोड़ा सा ये तंवर साहब की विधानसभा आवाज में भी डाउन नहीं कर करते, दीजिए। संसद तंवर में साहब भी नोट है। करिए नहीं, ना, नहीं, नोट आप सुनिए करिए, तो सही। पहले नोट अरे करिए, सुनो एक-एक ना, करके बात करते हैं, लोगों को 152D का समझ में रास्ता आए। जब बनाया ना मोदी सरकार ने, और जब नायर सिंह सैनी जी ने, इसने अगर और वो आज शिक्षा दे रहे हैं। 152D ना होता तो वहां पहुंच ना पाते राहुल जी की सभा में, आपको वहां ज्वाइन न करते कांग्रेस, तो उनका सिर फोड़ा। तो यही तो दलित पन्ना है इनका कांग्रेस का। अब ये देखिए ना, अब कांग्रेस को ये भी पता है अगर ये क्रॉस वोट करते हैं तो इनकी एमएलए-शिप बनी रहेगी, वो एमएलए-शिप नहीं जाएगा, योग्य करार नहीं होंगे। और आज आप देखना, मतलब वही पुराना इतिहास दोहराया जाएगा। और पार्टी में तो अयोग्य हो जाएंगे ना, पार्टी में तो अयोग्य हो जाएंगे। अभी तंवर साहब ये कह, अब देखो अबे चौटाला जी 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो क्या बोलेंगे हमें नहीं पता, देखते हैं। अभी वो सुनो तो सही है, फिर बोला आप, ये राष्ट्रीय अपनी पार्टी के राष्ट्रीय नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो। अब वो कह रहे हैं कांग्रेस बिकाऊ माल है, और उस पर ये प्रतिक्रिया नहीं देना चाह रहे। आप बताइए, अब ये देखिए ना आप, बिकाऊ माल है मतलब हालत ये है। और वहां पे यही कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं जी, हमें तो जी फोन आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, अरे पुलिस में रिपोर्ट करवाओ ना आप। भारतीय जनता पार्टी सम्मान कर रहे हैं ना, अपने डिसिप्लिन पुराने पार्टी नेता का तंवर साहब सम्मान कर रहे हैं। डिसिप्लिन पार्टी अब है। नहीं बोलना चाह रहे तो 18 मत बोलने दीजिए। सपरा साहब, आप इस बात को भी इशू बना रहे हैं। आप कहीं रहते हैं तो उस पार्टी के नेता का सम्मान तो चलिए ताउम्र करना चाहिए, बाद में भले ही आप दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएं। और अब नहीं, अगर आप तंवर साहब भी देखिए, कांग्रेस ये- पार्टी ये में भी- है, ये इंडियन भी- नेशनल लोकदल में नहीं है, ये- तो अभय चौटाला का सम्मान तो उतना ही होगा उनके दिल में। कोई सम्मान में कमी तो नहीं आई होगी, मुझे लगता है। क्यों तंवर साहब? नहीं सुनो, नहीं, सम्मान में कमी आने का मतलब ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर के नेता है, एक विचारधारा विवेक है। अब मतलब ये वही भाषा बोल ये रहे हैं। ये तो बेइज्जती करने वाले लोग हैं। इनको तभी तो जो प्रॉब्लम, इनके बीजेपी साथ को रह तभी जाए, तो प्रॉब्लम हो रही है। वो बीजेपी अच्छा कह हो रही गया, है, और जो इनको छोड़ के नहीं, चले ये गए, भी बीजेपी अब कह तंवर रही खराब हो है, गया। बीजेपी कह रही है तंवर साहब कि अभय चौटाला कह रहे हैं कि कांग्रेस के विधायक तो बिकने के लिए तैयार हैं। इस पर क्यों कांग्रेस पार्टी के देखिए, लोग जवाब नहीं देना चाहते? इस पर क्यों कह रहे हैं कि हम टिप्पणी नहीं करेंगे? इस बात से तकलीफ देखिए, है। नहीं, देखिए विषय ये है कि ऐसा कुछ नहीं है। जब कोई बिकेगा तो तब टिप्पणी करेंगे ना। वो अपने विवेक का इस्तेमाल करके वो अपने वक्तव्य जारी कर रहे हैं, लेकिन वो अपने बारे में भी तो देखें, उनका संगठन कैसे बढ़ेगा। अगर वो आज तटस्थ नहीं रहे और भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इसका फायदा होगा, ये आप लिख के ले लो।
अच्छा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप कह रहे हैं जाए तो बिल्कुल भले कोई ही जाए दिक्कत नहीं निर्दलीय है। उम्मीदवार के हमारे साथ। पास सरप्लस विधायक है और हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनकी राजनीतिक विचारधारा और विवेक और दूरदर्शिता पर बहुत बड़ा एक सवालिया निशान इस प्रदेश की राजनीति में लग जाएगा। अमनदीप केसरी जी, मैं अशोक सॉरी तंवर साहब की जो भी भावनाएं हैं उनकी कदर करता हूं, और मतलब मैं उनकी भावनाओं में केवल एक पॉजिटिव चीज, केवल एक जो सकारात्मक चीजें देख पा रहा हूं कि वो इंडियन नेशनल लोकदल के भविष्य के लिए बहुत ज्यादा चिंतित हैं। और वो चिंतित इसलिए भी हैं कि तंवर साहब को बहुत भली भांति पता है कि इस प्रदेश को कि जनता की सच्ची सेवा अगर कोई पार्टी कर सकती है, कोई संगठन इस प्रदेश का नेतृत्व कर सकता है, कोई संगठन इस प्रदेश का अगर कोई दायित्व संभाल सकता है, तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें सभी सर्व समाज के 36 बिरादरी के और खास करके लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर के जो प्रदेश की जनता, जिसके अंदर प्रदेश की जनता का सीधा लोकतांत्रिक हक होता है, ऐसी पार्टी है। इसलिए वो इतनी ज्यादा चिंता कर रहे हैं। हम उनकी चिंता की कदर करते हैं और मैं सम्मान से उनके जो भी सुझाव है, हमने यही कहा कि हम सबके सुझावों को जनता के जन भावनाएं जो है हरियाणा प्रदेश की, उनके अनुरूप फैसला लेंगे। और बाकी रही बात राजनीतिक बातों की कि क्या होगा जो है फ्यूचर के अंदर क्या होगा, वो सभी बातें हाइपोथेटिकल हैं। तंवर साहब भी भली बातें जाते हैं, ये किसी को नहीं पता। और कि भाई आने वाले समय में क्या होगा, किसका भविष्य कैसा होगा, हम तो अभी तक ये देखते थे कि कांग्रेसी भी बहुत बड़ी बड़ी बातें मारते थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी बहुत दावे करते थे। इस बार तो इतनी ज्यादा लोगों ने समर्थन भी दिया, लेकिन वो क्या निष्कर्ष निकल के आया कि खुद ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा की एक बड़ी मिलीभगत सामने आई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में उन्होंने साथ दिया, केवल जेल जाने के डर से। तो ये सभी चीजें कि भविष्य में कौन सी पार्टी को क्या फायदा होगा, ये सभी तो बातें आगे आने वाले समय की। आज फिलहाल राज्यसभा चुनाव है और राज्यसभा चुनाव के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल, मैंने पहले भी कहा कि सभी की निगाहें, पूरे प्रदेश की जनता की सभी निगाहें केवल इंडियन नेशनल लोकदल पे, क्योंकि एकमात्र पार्टी है जो जनता की, हरियाणा प्रदेश की जन भावनाओं को उजागर कर सकती है, उनको रिप्रेजेंट कर सकती है, उनको समझती भी है। बाकी दोनों पार्टियों में तो जो फैसले हैं वो ऊपर से आते हैं। अभी कोई कह रहा है कि करमबीर बोध जी को बना करके दलित कार्ड खेल दिया, जबकि राज्यसभा की एक सीट में जाना था तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शैलजा जी का टिकट कटवाया और केवल दीपेंद्र हुड्डा को टिकट दिलवाया, तब दलित कार्ड। और अभी शैलजा जी के साथ जो बदतमीजी, मैं नहीं कह रहा हूं, ये ना इंडियन नेशनल लोकदल कह रही है, जो विधानसभा चुनाव के अंदर जो अनदेखी हुई है, ये खुद स्वयं कुमारी शैलजा जी कह रही हैं, ये कोई दूसरा आदमी नहीं कह रहा। खैर ये सब बातें बात की लेकिन हैं। कांग्रेस पार्टी अब ये कह रहे हैं कि कोई गुटबाजी, कोई मनमुटाव नहीं है। इस चुनाव के लिए सारे के सारे जो कांग्रेस के नेता हैं वो एक साथ हैं, चाहे वो कितने भी गुट थे ना, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राव बीरेंद्र, तो कोई गुट नहीं है, सारे के सारे एक साथ है और करमवीर बौद्ध को जिताने का काम करेंगे। नहीं वो अब मैं वही बताऊं कि प्रतिमा जी, ये ज्यादा मतलब जैसे वो कहते हैं ना कि भाई जजमान बाल कितने बड़े बड़े हैं, वो अभी सामने आ जाएगा। आप ये जितने भी गुट हैं, आप एक फोटो दिखा दीजिए, इनको चारों को, 4-5 बड़े नेताओं को आप एक साथ नहीं बिठा सकते। एक गुट तो अभी जो विजेंद्र सिंह है वो सड़कों पे घूम रहा है और वो क्लियर कट कहते घूम रहे हैं, क्या वो संदेश दे रहे हैं लोगों को। ये तो मेरा काम नहीं है कि मैं इन सबको एक साथ बिठाऊं और इनकी पंचायत करवाऊं, मेरा तो ये काम नहीं है, वो जिसका काम है वो मैं करेगा। कह रहा हूँ कि मेरे कहने का मतलब आपका काम नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप बड़ी पत्रकार हैं। आपने अभी एक भी रिसेंट कोई फोटो पिछले 1.5-2 साल 5 साल के अंदर कि 4-5 नेता कहीं एक साथ भी बैठे हो वो दिखा दीजिए, क्योंकि जैसे ये 4-5 एक साथ बैठेंगे तभी लड़ पड़ेंगे। ये नहीं, इनको तो कांग्रेस की हाईकमान ने, आपने देखा कि इनको मीटिंग के लिए बुलाते हैं तो वो 1 by 1 बुलाते हैं कि पहले हुड्डा साहब आएंगे, हुड्डा साहब जाते हैं, फिर शैलजा जी आती हैं, शैलजा जी जाती हैं, सुरजेवाला जी आते हैं, फिर वीरेंद्र सिंह जी आते हैं। जब आए तो एक साथ बुलाने का जोखिम तो कांग्रेस की नहीं, राहुल गांधी ने ये जोखिम उठाया, अगर ये जोखिम है आपकी नजर में, राहुल, लेकिन फिर
एक साथ हाथ उठाकर नहीं, जो- तस्वीर भी वायरल जो हुई, कि- तस्वीर भी मैं खिंचवाई, वही तो कह रहा हूं लेकिन दिल कहीं ना कहीं नहीं मिल पाते। लेकिन इस बार तो कह रहे हैं उसकी दिल जरूरत- मिले उसकी ना मिले, जरूरत क्या पड़ी? लेकिन साथ में हम लोग हैं। नहीं ये चलिए वो अच्छी बात है अगर किसी भी बहाने से या किसी भी कारण से वो साथ हैं, और उनके लिए बुरी भी बात है क्योंकि जैसा कि ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि कांग्रेस हाईकमान ने उनको दंडित किया कि इस बार किसी को नहीं पूछा गया और उनको एक आदेश दिया गया कि भाई आप आगे से आपको कोई आपको तवज्जो नहीं देगी। और जो राहुल गांधी जी पंजाब के सीनियर नेताओं को मोगा के अंदर रैली के अंदर कह के गए हैं, शायद उस बात का भी असर हो। तो ये अच्छी और बुरी तो खैर मैं वही बता रहा हूँ कि ये तो भविष्य बताएगा कि उनके लिए अच्छी बात है या बुरी बात है। अभी फिलहाल तो ये देखना है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी है, क्या इस बार भी राज्यसभा के चुनाव में अपना वही प्रदर्शन रिपीट करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की मदद करेंगे या आप नहीं लोगों करेंगे, में ये एक देखने अलग वाली बात है। कंपटीशन क्योंकि चल रहा है 2016 आईएनएलडी और कांग्रेस में कि भाई यही बीजेपी की बी टीम किसको प्रूव ये- करना है, ये कंपटीशन चल रहा है आईएनएलडी और कांग्रेस में। नहीं आप कंपटीशन की बात छोड़िए, आप केवल इतिहास को देखिए। क्या 2016, 2018, 2022 के अंदर ये किसकी मदद हुई? 2016 में खुद भूपेंद्र हुड्डा ने पेन बदला, पेन जयप्रकाश ने बदला और उसको रखकर कौन जाता है वापस? भाजपा विधायक असीम गोयल। फिर राज्यसभा का चुनाव आता है, दीपेंद्र हुड्डा का टिकट फाइनल होता है। दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने तो कोई उम्मीदवार भी नहीं खड़ा किया, ना कोई निर्दलीय खड़ा किया। उनको बिना चुनाव के फ्री एंट्री राज्यसभा में दी गई क्योंकि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पुत्र थे और भूपेंद्र हुड्डा की सीधी बिल्कुल, मिली। देखते एक बार रोकूंगी आपको मनदीप जी। आप सुरजेवाला गुट का भी जिक्र कर रहे थे, रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला क्या कुछ कह रहे हैं ये सुना देते हैं। रघुवीर कादियान क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार ये भी अपने दर्शकों को सबसे पहले सुना देते हैं। मैं उस सदन में विधायक सुरजेवाला इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर क्या कुछ कहेंगे, आज चुनाव है सर? हम सारे के सारे कांग्रेस पार्टी के साथ ही पूरे तैयार हैं। हम तो आपको पहले भी बताया था कि पूरे बहुत अच्छे मार्जिन से हम जीत आज जीत लाकर दिखाएंगे आप लोगों को। हमारे सारे के सारे एमएलए एक साथ हैं। हमारे ज्यादातर आज ही वह हिमाचल से वापस आए हैं, कोई अपने आईडी कार्ड लेने वापस गए थे और आपको बड़ी जीत दिखाएंगे आज। शुक्रिया। तैयारी तो जनता ने कर रखी है, वो अपने कर रहे हैं। हम अपने 38 वोट आएंगे। 38 ये पब्लिकली बताने की बात है, आप अंदाजा लगा। वो तो होप सस्टेन्ड लाइफ 100%। 100% 38 वोट आएंगे। छिम्मे बंदे की जरूरत है यार। ये जनप्रतिनिधि हैं, 2-2 लाख लोगों के इलेक्टेड मेंबर हैं, ये फिट है काम। जो क्रॉस वोटिंग का डर रहता है ना कोई डर नहीं है। वो तो जो विधानसभा के चुनाव में वोट चोरी होगी वो ठगी होगी। अब भाजपा के ये ठगी करने की अब हैसियत ही नहीं बचेगी। सर बीजेपी कह रही है कि दोनों कैंडिडेट जीतेंगे, एक भाजपा समर्थित और दूसरा उनका कैंडिडेट। चलो वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं, उनको कौन पूछता है फिर। आप आश्वस्त हैं सर जीत को लेकर? आप आश्वस्त हैं सर जीत को लेकर? 100%। तो जीत को लेके आश्वस्त हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, ऑल इज वेल। 38 वोट आने जा रही है और कांग्रेस के करमवीर बौद्ध पहुंचने जा रहे हैं। हालांकि आज शाम को साफ हो जाएगा जब वोटों की गिनती होगी और हरियाणा न्यूज पर दिन भर ये सबसे बड़ी कवरेज हम लगातार दिखाने का काम करेंगे। आदित्य सुरजेवाला भी ये कह रहे हैं कि हम हिमाचल से आज ही वापस आए हैं और सब एक साथ हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। कुछ विधायक आई कार्ड लेने अपना वापस गए थे। मतदान जारी है, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सीएम सैनी अपना वोट डाल चुके हैं। कैबिनेट मंत्री आरती राव, श्रुति चौधरी ने भी मतदान कर दिया है। तमाम बीजेपी विधायक मतदान कर चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा में शाम 4 बजे तक ये वोटिंग चलेगी और 5 बजे से वोटों की गिनती शुरू होनी है और 6 बजे तक उम्मीद कर रहे हैं कि रिजल्ट आ जाएगा। शाम को चुनाव के परिणाम सामने आ जाएंगे। किसके दावों में कितना है दम, ये भी तस्वीर साफ होती नजर आएगी। तो मतदान जारी है। सीएम सैनी वोट डाल चुके हैं, आरती राव ने वोट डाल दिया है, श्रुति चौधरी वोट डाल चुकी है। बीजेपी के तमाम नेता वोट डालने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं और मतदान कर चुके हैं, ऐसी जानकारी इस वक्त आ रही है। और सबसे पहले हरियाणा न्यूज पर आपको तमाम अपडेट्स इस पूरे राज्यसभा चुनाव को लेकर देखने को मिल रही हैं। तमाम लोग दावे तो कर रहे हैं, तमाम पार्टियां दावे तो कर रही हैं, लेकिन तस्वीर शाम को ही साफ हो पाएगी
कि वाकई में एक पे कांग्रेस, एक पे बीजेपी, या फिर दोनों सीटों में से एक बीजेपी और दूसरा बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार जीत दर्ज करेगा। क्या होगा सबसे पहले हरियाणा न्यूज पर दिखाएंगे। लेकिन बीजेपी के तमाम विधायक वोट कर चुके हैं, सीएम सैनी वोट कर चुके हैं, श्रुति चौधरी, आरती राव ने वोट डाल दिया है। कांग्रेस वाले भी अब पहुंचना शुरू हो चुके हैं, धीरे धीरे तमाम विधायक पहुंचेंगे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास से ब्रेकफास्ट करने के बाद निकलेंगे और पहुंचेंगे मतदान करने के लिए। आप देखिए बहुत ही हेक्टिक हो जाएगा आज का दिन, क्योंकि विधानसभा का सेशन भी है और वहां पर भी पहुंचना है विधायकों को। उससे पहले मतदान भी करना है, ये सुनिश्चित करना है कि उनकी पार्टी का कैंडिडेट जीते। क्रॉस वोटिंग होगी, वोट रद्द होगी, क्योंकि बीजेपी की निगाहें तो इसी पर ही टिकी हुई हैं। लगातार बीजेपी के तमाम नेता इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं और क्या वो वाकई में हकीकत में तब्दील होगा, ये भी देखने की बात है। पैनल हमारे साथ लगातार जुड़ा हुआ है, चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। सप्रा साहब, आप लोग सबसे पहले जाके वोट डालने का काम कर चुके हैं। हाँ जी, मतलब सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट भी आप ही हैं, कोई सवाल भी आप पे नहीं है कि संजय भाटिया तो नहीं जा रहे हैं, तो वो तो जा ही रहे हैं। लेकिन आप लोग जो ये दूसरे के कैंडिडेट को हराने के लिए लगातार प्रयासरत है ना, इसी ने ये पूरा हलचल और पूरा बवाल क्रिएट कर दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी उनको नहीं हरा रही, वो अपने आप से हारते हैं। मतलब उनको भाजपा से डर नहीं है। कांग्रेस को अपने एमएलए से डर है। भाजपा ये बिल्कुल वेल डिसिप्लिन पार्टी है। अब संजय भाटिया जी देखो यहाँ भी नहीं थे, वो वेस्ट बंगाल चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। मोदी साहब की रैली थी, वो वहीं थे और यहाँ इन्होंने वादियों में भेज दिया। और जहाँ ये कह रहे हैं जी वहाँ जी नोटों का प्रलोभन हो रहा है, जैसे अभय चौटाला जी कह रहे थे ये बिकाऊ माल है, तो ये अपने आप से डरे हुए हैं, हमारे से नहीं डरे हुए। ये तो आप लोग प्रलोभन दे रहे हैं क्या? बड़े बड़े प्रलोभन दे रहे हैं, टिकट के वादे या करोड़ों की बातें चल रही है क्या? किसी तरह का कोई प्रलोभन नहीं दिया। बिल्कुल डेमोक्रेटिक सेटअप है, हम उसमें विश्वास करते हैं और उसी का परिणाम है। नहीं, लेकिन अगर क्रॉस वोट जैसी चीजों को लेके हम बात कर रहे हैं तो मतलब कुछ तो सेटिंग होगी ना। अगर कांग्रेस के विधायकों को बीजेपी से इतना ही प्रेम होता तो कांग्रेस की टिकट पे चुनाव ही क्यों लड़ते? कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़के जीते हैं, तो ऐसे में बीजेपी को वोट दे देना बिना किसी बात के, अंतरात्मा की आवाज सुन के, ये हजम नहीं होता है। देखो, फिर हम आपको बता रहे हैं, अंतरात्मा की आवाज है। देश प्रेमी कहीं ना कहीं तो जाग ही जाता है ना। देश प्रेम मैंने अभी आपको बता दिया, अब AI समिट में क्या हुआ, फिर आप कहेंगे आपने बिल्कुल जो है विषय से भी भटक गए। तो अगर वो चाहते हैं भारत हमारा विकासशील देश है और विकसित बने, हाँ जी, और किस तरह से हमारा हरियाणा प्रदेश विकसित हो और किस तरह से एक बढ़िया कैंडिडेट मिले। अब संजय भाटिया जी ही इज वेल एक्सपीरियंस, पुराने सांसद रहे हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से, पुराना इतिहास है उनका, वो उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। अब सतीश नांदल जी जो इंडिपेंडेंट है, वो जनता, अब ये करमवीर जी तो ही इज वेरी न्यू, ये कह रहे हैं जी जमीनी आदमी हैं। अभी मैं करमवीर जी का एक बयान भी सुन रहा था, वो कह रहे हैं राहुल गांधी हमारा नेता नहीं है, हम तो अम्बेडकर के अनुयायी है। मतलब वो मैंने बयान सुना है उनका, मेरे पास अभी फोन में भी है, वो ये कह रहे वो हमारे नेता नहीं है। मतलब ये एंड ही अभी ये करमवीर जी तो अभी रिटायर हुए हैं, 4-5 साल पहले उन्होंने ज्वाइन किया है। चलिए एक बार आपको रोकूंगी, चंडीगढ़ एक बार फिर से लिए चलते हैं। विधानसभा के से हमारे साथ हमारे सहयोगी महेंद्र जुड़े हुए हैं। महेंद्र, क्या कुछ अपडेट आ रही है? क्योंकि सैनी साहब वोट डाल चुके हैं, आरती राव, श्रुति चौधरी, तमाम बीजेपी विधायकों ने वोट डाल दिया है, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? बिल्कुल, देखिए राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया जारी है। अभी बीजेपी के 10 विधायक यहां पर पहुंचे थे, जिनमें मुख्य रूप से जो अभी तक मतदान हुआ है उसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपना मतदान किया है। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री आरती राव, श्रुति चौधरी, शक्ति रानी शर्मा,